हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई, कोल इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट जो वैकेंसीज आ रखी है उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपने करते हैं क्लियर, क्योंकि जब तक आपके पास एग्जाम की डेट आए ना तब तक हम मैक्सिमम चीजें क्या कर सके, रिवाइज कर सके। इसी के लिए आप लोगों के लिए मैं क्विक रिवीजन सेशन लेकर आया हूं, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद जब हम ये सारी की सारी चीजें कर चुके होंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, YouTube पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, सिंपल क्वेश्चन भी और टफ क्वेश्चन भी। हमें सिर्फ मतलब जो रखना है वो कॉन्सेप्ट समझने से रखना है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स कंबाइंड मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आऊंगा डेली, ठीक है। तो क्विक रिवीजन सेशन नाम से है, जहां पर मैक्सिमम चीजें हम लोग क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए अपने सिलसिले को करते हैं स्टार्ट, सेशन को अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 62 आपके पास जो इवन नंबर है उनका एवरेज क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें पेन नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ माउस उठाकर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले भाई यहां तक अगर आपको पहुंचना है, भाई माउस को उठाना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो चीजों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट आपके पास 62 जो आपका इवन नंबर्स होते हैं उनका एवरेज क्या होगा। अगर मेरे को फर्स्ट 3 पता करना है कि इवन नंबर क्या है, तो फर्स्ट मेरे को क्या पता करने हैं, 3 पता करना है। मेरे को पता है कि भाई इवन नंबर में क्या होता है आपके पास, इंटू 2 होता है, तभी जाकर क्या बनता है, इंटू 2 मतलब आपके पास वो 2 का मल्टीपल होता है, तभी जाकर क्या बनता है, इवन नंबर बनता है। तो कोई सा भी नंबर अगर आपके पास बोले वो इवन नंबर स्टार्टिंग से अगर वो कह रहा है, तो सबसे पहला क्या होगा, 2 होगा। 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से चीजें आपकी चलती रहेंगी। लेकिन कंडीशन ये है ना कि 62 कब तक हम लोग काउंट करते रहेंगे। तो हमें क्या चीज ऐसी ध्यान रखनी है ताकि हमारा आंसर जो है वो जल्दी आ सके। तो पहले ध्यान रखो, सबसे पहला नंबर क्या होगा, 2। अगर मेरे को पता करना है कि तीसरा नंबर क्या होता है, तो 2 4 और तीसरा नंबर क्या होता है, 6। तीसरा नंबर अगर मेरे को पता करना है, तो मेरे को पता है कि हर किसी में 2 2 का गैप होता है, तो तीसरा नंबर क्या होगा आपके पास, 6 होगा मेरे को। यानी फर्स्ट 3 के हिसाब से लास्ट नंबर पता चल गया 6 होगा, तो सेम यहां पर भी वही चीज लगाएंगे। फर्स्ट 62 बोला है, तो पहले आपके पास 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कंटिन्यू चीजें चलती रहेंगी। अगर मेरे को 62 भी पता करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना होगा आपके पास, 124। तो 124 आपके पास फर्स्ट 62 वी नंबर क्या है आपके पास, इवन नंबर है ना। 62वां नंबर क्या है आपके पास, जो इवन नंबर है वो क्या है, 124। और अगर आपके पास गैप सब में बराबर होता है, तो एवरेज निकालने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। ये बना 126/2, 126/2। इसका मतलब आपके पास अगर एवरेज निकालोगे आप फर्स्ट 62 का, तो वो क्या बनेगा आपके पास, 63। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, समझनी है। लेकिन पेपर में क्या करना है वो भी देखते हैं। पेपर में अगर आपको एवरेज निकालना है फर्स्ट n इवन नंबर का, तो वो होता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ n+1। n का मतलब कितने नंबर है, 62। 62 + 1 यानी कितना आपके पास, 63। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ ही साथ कैसे हमें करना है ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन और डिस्टेंस का, जहां पर हमसे पूछा है कि भाई वो कितनी दूर और किस दिशा पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर स्टार्टिंग ए से हो रही है, एंड कहां पर हो रहा है आपके पास, पी पर एंड हो रहा है। मेरे को दोबारा आपके पास लास्ट पॉइंट से कहां पर जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो एक बेसिक सा आपके पास कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट वाला, है ना। यही होती है आपके पास सारी की सारी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चलता है इस तरीके से। तो आगे की साइड हमेशा राइट होगा, पीछे की साइड हमेशा क्या होगा आपके पास, लेफ्ट होगा, ठीक है। आगे की साइड चलेंगे, राइट की बात कहेगा तो आगे की साइड, लेफ्ट की बात करेगा तो पीछे की साइड चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए से शुरू करता है, कितने किलोमीटर, 46 किलोमीटर पश्चिम की साइड चलता है। तो वेस्ट की साइड कितना लिख देंगे हम लोग, 46 लिख देंगे। देन उसके बाद आप लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट इधर की साइड होगा। पीछे की साइड मुड़ता है कितना, 25, तो लेफ्ट इधर आ जाएगा आपका। फिर से लेफ्ट मुड़ता है, कितना आता है, 35, तो फिर से आपके पास आ जाएगा। फिर से लेफ्ट मुड़ता है कितना, 67, तो यहां पर आ जाएगा। अंत में राइट और मुड़ता है, तो भाई राइट इधर की साइड आएगा, तो यानी ईस्ट की साइड कितना चलेगा, 11 किलोमीटर चलेगा। जैसा जैसा था वो सारा का सारा हम लोग बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस है तो उसको प्लस करते हुए चलो। जैसे यहां पर कितना बनेगा, 46 बनेगा। अब जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, जैसे ईस्ट का वेस्ट होता है, नॉर्थ का साउथ होता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे तो वो तो 0 होगा।
भाई आप पहले 10 मीटर ईस्ट में जाओ, फिर 10 मीटर वेस्ट में आ जाओ अपोजिट, तो इसका मतलब 0, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे खत्म करा। तो जब इस तरीके से कोई केस आता है जहां पर अपोजिट डायरेक्शन आपके पास होती है तो वो कट जाती है। 46 कट चुका है। अब जो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन बची है ये पूरी तो नहीं कटेगी, और जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वही हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात करता हूं तो वो 67 माइनस कितना 25, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट गए, तो ये कितना बनेगा 42 किलोमीटर। इसका मतलब आपस में वो कितने दूर होंगे, 42 किलोमीटर होंगे। इसका मतलब ए और बी तो आंसर हो नहीं सकता। 42 अब बचा क्या, जरा ध्यान दो, बड़ी वैल्यू किसकी है, नॉर्थ की। नॉर्थ क्योंकि ईस्ट और वेस्ट तो कट चुके हैं, नॉर्थ और साउथ में से ही कोई हमारा आंसर होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है, नॉर्थ की है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला जो आपके पास आंसर आता है, सबसे पहली जो आपकी डायरेक्शन आती है वो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की आती है, लेकिन मेरे को लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट का पता करना है। तो भाई लास्ट पॉइंट से अगर फर्स्ट पॉइंट पर जाना है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 42 किलोमीटर साउथ। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है। लेकिन अगर मुझसे फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जाता है तो मैं डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला तरीका अपनाता हूं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलो छोटा रखेंगे ये वाला सेशन, क्योंकि रिवीजन के तौर पर मैक्सिमम चीजें हम लोग जल्दी जल्दी कर सके, इसलिए फटाफट हम चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन है, मैक्सिमम चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, कॉन्सेप्ट भी लगभग आपके क्लियर होंगे। आधी चीजें मैं बताते हुए चलूंगा, आधी चीजें आपकी क्लियर होंगी, आधा आधा पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है जिसमें आपके पास 80% मतदाताओं ने मत करा है। हमें पता करना है टोटल कितने मतदाता थे। मेरे को पता चला कि ये 351 जो है वो जीत का अंतर है, तो कुछ भी करके मेरे को जीत के अंतर के बराबर परसेंटेज लानी पड़ेगी, तभी जाकर मैं उसको 351 में कन्वर्ट कर सकूंगा। यानी पूरी परसेंटेज को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, जीत के अंतर में। 80% ने मतदान किया तो जो भी जीत का अंतर आएगा वो 80% के हिसाब से ही आएगा। इस 80% में से 10% क्या हो गए, इनवैलिड, जो हार जीत में काम नहीं आएगा। तो हार जीत में क्या आएगा, जितने भी वोट डले थे 10% इनवैलिड हो गए, तो 90% आपके पास क्या हो गए, वैलिड हो गए। अब ये जो आपके पास वैलिड वोट है वो 2 जनों के बीच में बटेंगे, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी। तो ए को जो मिलता है वो 89% मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई जो भी चीजें बांटी जाती है वो 100 के हिसाब से बांटी जाती है। 89% अगर आपके पास एक जने को मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 11%। अगर मैं यहां देखूं कि भाई इनका जीत का अंतर कितना है, तो जीत का अंतर कितना है आपके पास 78%, तो निकाल दो यहां पर कितना आपके पास 78%। अब जो मेरे पास टोटल मतदाता थे उसको मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करके जीत के अंतर तक ला चुका हूं, और ये जीत का अंतर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 351। तो बस अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। x बराबर जो कट रहा है 0 काटो, 351 इंटू आपके पास कितना 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपके पास 9 इंटू कितना 78। कोशिश करते हैं काटने की, 13 से कटना चाहिए, 13 छिंग 78, 13 दूनी कितना आपके पास 26 हो जाएगा, बचा कितना आपके पास 9, 13 सत्ते 91, 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे आपके पास 50 बार। तो इसका मतलब आपके पास कुछ छूटा क्या हमारा, कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 छिंग 78, 13 दूनी 26, बचा 9, 13 सत्ते 91, 9 से काटा 9 तिया कितना आपके पास हो गया 27 हो गया। ठीक है, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 50 बार, तो 5000। ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, 5000 आ रहा है, होना चाहिए था यार 5000। टोटल मतदाता आपके पास इतने तो होंगे नहीं, तो यहां पर आपके पास कहीं पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपके पास जितने भी मतदाता थे 80% ने मतदान करा तो 80% आ गया, 10% ने वैलिड, 10% आपके इनवैलिड थे तो वैलिड वोट कितने थे आपके पास 90%। एक जने को कितना मिला, 89% मिला। तो अगर आपके पास 89% एक जने को मिल रहा है तो बाकी को कितना मिलेगा, दूसरे को 11% मिलेगा, तभी तो टोटल आपका 100% होगा। दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, 78% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके पास आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि अगर आपको सॉल्व करना है तो बॉडमास का रूल पता होना चाहिए, और बॉडमास का रूल अगर आपको पता है तो सबसे पहले डिवाइड करो। मैंने कहा ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो इतना टाइम नहीं है कि एक एक हम क्या करें, ये जो साइन है इसको चेंज करें देन उसके बाद कैलकुलेट करें, नहीं, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो। आ जाओ, डिवाइड किसका मतलब है,
मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, तो इसको डिवाइड कर दो आपके पास 14 तियां 42, यानी कितना आपके पास 141 आएगा। देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन पर आ जाओ। माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 नीम कितना हो जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा, 7 8 7 56 और 7 कितना आपके पास 63, क्योंकि अब आपके पास प्लस माइनस बचा है और मैंने ऑप्शन में देखा कि यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से सारी की सारी कैलकुलेशन करूंगा। डिवाइड का मतलब क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और प्लस का मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, माइनस होना चाहिए। मैंने देखा 5 और 2 7 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, इसका 1 है, तो यूनिट डिजिट आपका 6 होना चाहिए। पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये चीजें ध्यान रखनी है ना। सिर्फ देखो कैलकुलेशन का मतलब नहीं है कि जल्दी आंसर आएगा, आपके लॉजिक, आपके अप्रोच डिपेंड करती है, आपके अप्रोच पे डिपेंड होती है चीजें कि कितना जल्दी आंसर आ सकता है। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है बस हमने, इसीलिए तो क्विक रिवीजन सेशन में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्पीड पर भी तो ध्यान रखना है। रोहित चक्रवर्ती, ब्याज पर निवेश करने पर 6 साल में राशि 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपए जमा करा कितना बन जाता है 2 रुपए। 1 रुपए जमा करने पर 2 रुपए बना है, तो 1 रुपए आपको ब्याज मिला है, और 1 रुपए ब्याज मिलने में आपको कितना साल लगा है, 6 साल मिला है। चक्रवृद्धि ब्याज की खास बात क्या होती है, अगर 1 रुपए मिलने में यानी राशि 2 गुना अगर 6 साल में हो रही है, तो हर बार 2 गुना होने में 6 साल लगाएगी। तो अगली बार 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 4, तो इसमें भी आपको क्या लगेंगे, 6 साल लगेंगे। इसमें 1 रुपए वाला तो खैर हटा दो। 1 रुपए का 2 रुपए होने में कितने साल लग रहे हैं, 6 साल, तो हर 6 साल में डबल होता रहेगा। 2 रुपए का 4 रुपए बन जाएगा, तो इसका मतलब डबल हो गया, 6 साल लगेगा। 4 रुपए का कितना बन गया आपके पास, 8 रुपए बन गया, तो यहाँ पर भी कितना लग गया, 6 साल लग गया। हमें उसका 16 गुना करना है, तो अगली बार 8 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 16। यहाँ पर भी कितने साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। 1 रुपए जमा करने पर 16 रुपए बन चुके हैं, 16 गुना हो चुका है। 6 6 6 6, इसका मतलब टोटल आपके पास कितने साल लगे हैं, 24 साल लगे हैं। या तो इसको ऐसे करो बिल्कुल सिंपल तरीके से, या फिर पावर में कन्वर्ट करो। 2 गुना हो रहा है मतलब 2 की पावर 1 बनने में कितना साल लग रहा है, 6 साल। तो पावर 1 बनने में 6 साल लग रहा है, तो हमें 16 बनाना है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। तो अगर आपके पास पावर 1 बनने में 6 साल लग रहे हैं, तो पावर 4 बनने में आपको कितने साल लगेंगे, 24 साल। तो वो 16 गुना हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, 24 साल। ये 2 तरीके हैं, आराम से आप इसको निपटा सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो भाई, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। लेटर क्लासिफिकेशन है, जहां पर आपको क्लस्टर दे रखे हैं, आपको अलग पता करना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलो ठीक है, 20 और 5 कितना, 25। 25 में से आपके पास कितना गया, 6 गया, कितना बचेगा, 19 बचेगा। +5 माइनस का 6 हो रहा है। ये 25 पर आता है, C 3 पर आता है, तो भाई रिलेशन तो कोई है ही नहीं। शुरू वाले अल्फाबेट का लास्ट से पता करने के लिए 26 प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब कितने पर आता है, ये आपके पास 29 पर आता है। तो 25 और 4 कितना आपके पास 29, C 29 पर आता है, और ये आपके पास 24 पर आता है, तो माइनस का 5 हो गया। फिर 7 और 4 कितना आपके पास 11, 11 में से आपके पास 5 जाएगा, कितना बचेगा 6। 14 और 4 कितना 18, 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 13। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी जल्दी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये चीज आप लोगों ने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, सीरियल नंबर। क्योंकि अल्फाबेट वाले क्वेश्चन लेकर चलिए कि 25 में से कम आपको 7 से लेकर 8 क्वेश्चन अल्फाबेट रिलेट मिलेंगे, जिसके लिए आपको सीरियल नंबर और रिवर्स याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स, अगला क्वेश्चन भी आपके पास रीजनिंग का है। एक दूसरे के ऊपर रैंकिंग वाला आपके पास ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। कितने जने आपके पास, 7 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कहां से आ गया, पहले 6 और कितना आपके पास हो जाएगा 7। केवल B जो है वो C के ऊपर रखा गया है, तो C के ऊपर केवल B है, तो बाकी सारे उसके नीचे होंगे, यानी सिर्फ एक बॉक्स होना चाहिए था C के ऊपर। नेक्स्ट, C और F के बीच में केवल E रखा गया है, तो C और F के बीच में केवल E आना चाहिए, यहां पर आ गया। केवल A जो है वो G के नीचे रखा गया है, A जो है वो G के नीचे रखा गया है, बाकी सारे G के ऊपर होंगे, सारे के सारे आ चुके हैं। हमसे पूछा था C और G के बीच में कितने जने हैं, तो 2 और 1, यानी कितने जने आपके पास, 3 जने हैं। रखना चाहो तो एक जना हमारे पास बचा हुआ है, वो कौन है आपके पास, A B C D, यानी यहां पर कौन आ जाएगा, D। तो टोटल C और G के बीच में कितने जने होंगे, G। तो जब बीच में बोला जाता है ना तो फर्स्ट काउंट होता है और ना ही आपका लास्ट काउंट होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, 3 जनों ने पैसे लगाए हैं इतने इतने समय के लिए। Z ने 12,000 रुपए लगाए हैं, तो टोटल 69 में से X और Y का डिफरेंस मुझे पता करना है।
तो अगर प्रॉफिट के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो प्रॉफिट बराबर मनी इंटू कितना होता है, टाइम, ये चीज मेरे को ध्यान रखनी है। मेरे पास XYZ की अगर बात की जाए तो XYZ की मनी का रेशो हमें दे रखा है ना, सबसे पहले 6:3 रेशो कितना आपके पास 5। अच्छा, 6 महीने बाद चीजें आपके पास चेंज हो रही है, वो क्या करता है आधा हिस्सा अपना वापस ले लेता है। तो X का अगर मैं आधा हिस्सा ले लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम को भी इंक्लूड कर देते हैं तो 6 रुपए के हिसाब से वो चीजें लेकर चलता है। टोटल आपके पास वार्षिक लाभ यानी 1 साल की बात हो रही है, 6 महीने बाद चेंज आ रहा है, तो मतलब प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम, कितना पैसा कितने समय के लिए लगा, यही चीज आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगी। तो 6 रुपए उसने शुरू के 6 महीने के लिए लगाए, लेकिन जैसे आपके पास 6 महीने हो गए उसने आधी पूंजी वापस ले ली, तो अब 6 रुपए में से 3 रुपए वापस लेने के बाद कितने बचे, 3 रुपए बचे। समय आपके पास 12 महीने है, तो इन 3 रुपए को वो कितने समय के लिए रखेगा, बाकी के बचे हुए समय के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए। Y के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो ये 12 महीने के लिए पैसा लगाएगा। Z के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है तो ये भी आपके पास शुरू से लेकर क्या करेगा, आखिरी तक पैसा लगाएगा। अब हम एक काम करते हैं, काटते हैं जो कट रहा है, बाकी फिर उस आपका रेशो आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर मनी इनटू टाइम कर चुका हूं तो ये रेशो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब तो आपके पास और कुछ है नहीं, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। XYZ का मनी इनटू टाइम यानी प्रॉफिट का रेशो में निकाल चुका हूं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, X और Y का डिफरेंस पता करो कितना है, तो मैंने कहा X और Y का डिफरेंस जो है वो 3 रेशो का है, तो 3 रेशो में से ही आपका आंसर आएगा। टोटल कितना था आपके पास 69,000, तो इसका मतलब आपके पास X और Y का डिफरेंस जो है वो 3 रेशो का है, लेकिन टोटल कितने रेशो में से 9 और 6 15 और 10 कितना आपके पास 25। अब मैंने एक चीज यहां पर ध्यान दी, ऑप्शन को एलिमिनेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोच के चलना पड़ेगा। मैंने देखा 25 जो है वो 3 को नहीं काट सकता है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो मेरा 3 का मल्टीपल होगा। देखते हैं क्या पता हमें जैकपॉट हाथ में लग जाए, एक ही ऑप्शन हमें मिले। तो भाई ये तो आपके पास 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से कटता है, ये भी आपके पास 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, नहीं ये नहीं कटता, तो मतलब 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर चुका हूं। अब मैं आगे चलता हूं, मैंने देखा 25 है, तो यहां पर आपके पास अगर ध्यान से इसको हम देखें, 23 गुणा कितना है 3 है, 23 गुणा कितना है आपके पास 3, 3 और 3 यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों ऑप्शन मेरे पास जो बचे हुए हैं वो 9 के मल्टीपल में हैं, तो अब मैं यहां पर ये चीज कर सकता हूं, 23 का मल्टीपल ढूंढ सकता हूं। 23 का मल्टीपल अगर मैं ढूंढूं तो 23 तियां कितना आपका 69, कितना बचा आपके पास 3, ये 23 का मल्टीपल नहीं है। 23 तियां कितना आपके पास 69, कितना बचा आपके पास 3। और अगर यहां पर हम देखें, फिलहाल कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करते हैं, 23 तियां कितना आपके पास 69, यहां पर 3 बचा, यहां पर 1 बचा 138, 6 बार आपके पास क्या कर देगा, पूरा का पूरा काट देगा। आंसर हमारा क्या होगा डी। चाहो तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौक आपके पास 100, 690 इंटू 4 इंटू कितना 3, आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभार अगर इस तरीके से एलिमिनेशन पर हम लोग जाएंगे तो आंसर हमें मिल सकता है, आंसर हमें क्या कर सकता है, मिल सकता है। ठीक है, चलो। या फिर एक चीज और है, ऑप्शन एलिमिनेशन हमने कर दिया, यूनिट डिजिट से भी चल सकते हैं। मेरे पास बचा 690 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, 0 हर किसी के लास्ट में, तो इसको हटा दो, ये आंसर नहीं दे सकता। अब यूनिट डिजिट पे जाओ, सोचो सबके लास्ट में 0 है ही नहीं। 9 चौक 36 यानी 6 मिला, 3 एकम 3, तो 6 तियां 18, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होगा 8 होगा। एक ही ऑप्शन के लास्ट में 0 से पहले क्या है 8 है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो आप लोगों को अपनानी है। क्विक रिवीजन है तो ये चीजें मैं डायरेक्टली आप लोग के माइंड में डालता रहूंगा, ताकि पेपर में आप इस तरीके से थोड़ा सा सोच सको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कभी कभार इस टाइप के आपके पास लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कह रहा है कि अल्फाबेट का रिपीटेशन चल रहा है। मैंने देखा ए पहले पे है, फिर दूसरे पे है, फिर तीसरे पे है, पहले वाला पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे नहीं है, हटाओ इसको। पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, हो सकता है आंसर। पहले पे है, दूसरे पे नहीं है, पहले पे है, दूसरे पे नहीं है, आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर रिपीटेशन चल रहा था। जब आपके पास अल्फाबेट्स का रिपीटेशन चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो एलिमिनेट हो सकता है ऑप्शन, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक अल्फाबेट को पकड़कर 2 ऑप्शन मिलेंगे तो फिर अगले अल्फाबेट को पकड़ लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 9 घंटे में एक आपके पास फॉर्मूला होता है MDH मसाले वाला, MDH अपॉन W1 और MDH अपॉन कितना आपके पास W2।
पहले वाले सेंटेंस को 1 1 में लिख दो, दूसरे वाले सेंटेंस को 2 2 में लिख दो। जैसे ये आपके पास पहला सेंटेंस है, एम का मतलब जो आपके पास कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, कितने छात्र हैं 9, कितने घंटे काम करते हैं 3, और काम क्या है उनका ध्यान रखना, 9 गुणा कितना आपके पास 3, और वर्क जो है 117 चार्ट बनाने का है, तो ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अगली बार आपके पास कितना समय है, 1 घंटा है, ठीक है। कितने छात्र हैं मुझे नहीं पता, वर्क कितना है आपके पास 208 का, ठीक है। तो काटने की कोशिश करते हैं, कितनी बार काटेगा आपके पास 13 बार काटेगा, 13 एकम 13, 13 छिंग कितना आपके पास 77, और 16 तिया कितना आपके पास 48, यानी हमारे पास स्टूडेंट कितने लगेंगे 48, ठीक है। 48 क्या लगेंगे, स्टूडेंट लगेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक टाइप से देखो क्विक रिवीजन है, साथ साथ प्रैक्टिस भी है, थोड़ा सा स्पीड पर भी हम लोग काम करेंगे। अगला आपके पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, जहां पर आप लोग को ध्यान रखना है सीरियल नंबर, फिर से वही आपके पास अल्फाबेट वाला आ गया। चाहो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नंबर की अलग सीरीज चल रही है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, हर किसी में 14 14 14 प्लस हो रहा है, और 14 पंजे कितना आपके पास 70। तो इसका मतलब आंसर इन दो में से कोई हो नहीं सकता। मैंने देखा दोनों का पहला अल्फाबेट अलग है, तो डायरेक्ट मैं पहले अल्फाबेट पे चलता हूं। ये यू पर आता है, आई पर आता है, तो मैं माइनस के बदले प्लस की ओर लेकर चलता हूं इसको। ये 21 पर आता है, आई 9 पर आता है, 9 के साथ 26 प्लस करेंगे, यानी कितना 35 पर आता है। तो यू 21 पर आता है, ये 35 पर आता है, प्लस का कितना करा आपने 14, 9 पर आता है, 23 पर आता है, प्लस का कितना करा 14, 23 पर आता है, 23 और 14 कितना होता है 37, 37 का मतलब 26 प्लस 11, यानी आपके पास यहाँ पर भी प्लस का 14 हो रहा है। अगली बार भी प्लस का 14 करेंगे, 11 और 14 25, तो आंसर आपके पास क्या होगा, वाई से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है हमारा जो वाई से स्टार्ट है, ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है। तो देखो ये सारी की सारी अप्रोच आप लोगों ने देखनी है कि किस तरीके से हमें लगाना है। और ऑब्वियस सी बात है, देखो चीज़ें आपको सबसे पहले कवर करनी पड़ेंगी। चीज़ों को जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो ये चीज़ें करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं भाई, लिमिटेड टाइम पर यानी दिए गए टाइम पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप आपके पास, एक है जो क्या करता है 24 मिनट में भरता है टंकी, दूसरा क्या करता है आपके पास 26 मिनट में टंकी भरता है, तीसरा खाली करने वाला नल है 18 मिनट में खाली कर देता है। तीनों को एक साथ खोलना है तो भाई भरेगा भी पानी और निकलेगा भी पानी। कितना पानी भरना है 24 36 18, एलसीएम कितना ले लो 72 ले लो, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 18 चौक 72। तीनों मिलकर काम करेंगे तो भाई अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। A प्लस बी प्लस सी, सी नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि पानी निकालने वाला नल है। 3 प्लस 2, पहले वाले 2 नल पानी भरेंगे, तीसरा नल पानी निकाल देगा, तो पानी सिर्फ आपका 1 लीटर जाएगा। उसने कहा कितना समय लगेगा, टाइम अगर हमें पता करना है तो वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कितना वर्क करना है 72, किस हिसाब से करना है 1 के हिसाब से। तो इसका मतलब आपके पास 72 मिनट लगेंगे और तब आपके पास रोध होकर हमारी टैंकी जो है वो भर जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अगर टाइम एंड वर्क से पाइप एंड सिस्टम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर हमें पता है तो चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला आपके पास जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है किसका, सिलोगिज्म का, जिसमें आपके पास कैरेट का रिलेशन पी से दे रखा है। तो कैरेट का पूरा सर्कल आपके पास किसके अंदर आएगा, पी के अंदर आएगा। फिर पूरा पी का सर्कल किसके अंदर आएगा, अनियन के अंदर आएगा, ठीक है। और उसने बोला कि आपके पास पी और टमाटो नहीं मिल सकते, ठीक है। पी और टमाटो के लिए मना करा है, तो ध्यान रखना जिसके लिए मना किया होता है सिर्फ वो नहीं मिल सकता, बाकी सारे के सारे मिल सकते हैं। लेकिन अगर पी के अंदर आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, पी के अंदर वाला कोई भी पोर्शन टोमेटो से नहीं मिलेगा, पी के बाहर वाला आपका जरूर मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने भी डायग्राम बना लो, अनियन कभी भी टोमेटो से नहीं मिलेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ हमें पी के लिए मना करा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा आपके पास कैरेट का सर्कल पी के अंदर हो, पी का सर्कल ऑनियन के अंदर हो, पी का सर्कल टमाटो से नहीं मिल सकता, लेकिन क्या पता आपके पास टोमेटो का सर्कल ऑनियन से मिल रहा हो। तो ये तो वो गलत कह रहा है। उसने कहा कितने भी डायग्राम बना लो, कैरेट का सर्कल टमाटो से नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टमाटो का सर्कल अगर पी से नहीं मिल सकता तो पी के अंदर किसी भी पोर्शन से नहीं मिल सकता, चाहे आप कितने भी डायग्राम बना लो। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेकंड वाला सही है। कंक्लूजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास सेकंड वाला सही है। तो ये चीजें सीखनी और थोड़ा सा फास्ट आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है। छोटा रखेंगे सेशन और फटाफट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, एक सर्कल का एरिया जो है वो आपके पास पेरीमीटर का क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो 2 पाई आर होता है। एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, पेरीमीटर का ट्वाइस होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, पाई से मेरा पाई कटा, एक आर से एक पावर कटी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई। जो भी आपके पास मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर जो मर्जी रहा हो, मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता। अब उसने बोला कि उसका पेरीमीटर हमें जो कंडीशन दे रखी थी वो हम रख चुके हैं, डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2 × 4, तो डायमीटर इसका कितना रहा होगा, 8 यूनिट रहा होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हालांकि आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, पिछली बार मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिले, लेकिन अब की बार आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को 100% मिलेंगे। अलग अलग दिन पेपर होना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में हमारा क्या होगा, संडे होगा। चलो, क्या कह रहा है कि देखो, क्या किसी के बारे में फिक्स बोला है कि इस दिन उसका होने वाला है पेपर? नहीं, किसी का फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमें फिक्स दे रखा है। वैसे देखो, ओ की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है, तो यहां पर आपके पास संडे को क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब ओ से रिलेट करते हुए देखो, आई और ओ के बीच में केवल 3 है, तो 1 2 3 यहां पर कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब आई से रिलेट करता हुआ देखो, कहीं हमें दिख रहा है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। एफ और एच के बीच में केवल 1 है, एफ और एच के बीच में केवल 1 ऐसा भी हो सकता है, एफ और एच के बीच में केवल 1 ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये तीनों अभी तो कहीं पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एन की परीक्षा एम से ठीक 1 दिन पहले होती है, एन की परीक्षा एम से ठीक 1 दिन पहले होती है, तो ये दोनों जने क्या होंगे आपके पास, एक साथ बैठेंगे। ये दोनों जने क्या होंगे आपके पास, एक साथ बैठेंगे। कंडीशन क्या है कि जी की परीक्षा फ्राइडे को नहीं होनी चाहिए, जी की परीक्षा फ्राइडे को नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे तो पॉसिबिलिटीज वाले केस बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिक्स था वो तो कोई कहीं पर उसका जिक्र हुआ ही नहीं। उसके बाद आई और ओ को ओ के हिसाब से मैंने बैठा दिया, लेकिन उसके अलावा कोई भी फिक्स नहीं बैठ रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रख के देखना पड़ेगा अपने साइड से। मैंने कहा देख लेते हैं, एक एक को उठाओ, देखो कहां पर ये फिट बैठ सकते हैं। सबसे पहले एफ डैश एच या फिर एन और आपके पास क्या है, एम है। इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा बच के रहना। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अगर लगाओगे तो क्या लगेगा, आपका टाइम लगेगा। ठीक है, वो चलो भाई देखते हैं, एक एक चीजें रख के देखनी पड़ेगी हमें, और कुछ ऐसा तो आपके पास बोला नहीं है। चलो भाई, एन की परीक्षा एम से ठीक 1 दिन पहले होनी है, जी की परीक्षा फ्राइडे को नहीं होनी है। जी और एन के बीच में कितने हैं, नहीं रख सकते ना, रख के देखते हैं यार, क्या पता कहीं पर फिक्स आ जाए। ये तो कंफर्म है, एन के ऊपर एम आएगा, तो पहले एन और एम को हम क्या कर देते हैं, यहां पे रख देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर मैं जी को यहां पे रख दूं, अगर मैं जी को यहां पे रख देता हूं तो एफ डैश एच हो ही नहीं सकता, एफ डैश एच आपके पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक मिनट। चलो 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 चलो, तो मतलब ये कंडीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि एफ और एच तो आपके पास बैठेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब एन और एम यहां पर हो नहीं सकता। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ये यहां पर हो, ठीक है, एफ को मैं यहां पर बैठा हूं, एच को मैं यहां पर बैठा हूं, जी को अगर मैं यहां पर बैठा दूं तो बन रहे हैं ना यार, यहां पे भी, यहां पर भी बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपके पास एच को यहां पर रख दूं, एफ को यहां पर रख दूं, तभी भी आपके पास बन रहा है, तभी भी आपके पास बन रहा है। तो उसने हमसे पूछा था कि जी और एन के बीच में कितने बैठे हैं, तो इसका मतलब ये बैठे ना बैठे क्या ही फर्क पड़ता है, जने कितने आएंगे आपके पास, 3 आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें पॉसिबिलिटीज के केस देखने पड़ते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमारा ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, यदि संख्या को आप क्या करते हो, जो भी देर की है अलग अलग आप विषम संख्या सम संख्या में रखते हो, घटाते जोड़ते हो, तो बताओ क्या मिलेगा हमें। नई संख्या में लेफ्ट से दूसरा अंक क्या होगा, तो मेरे को पूरा नंबर इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। तो लेफ्ट से दूसरा बोला था, तो लेफ्ट से दूसरा मैं बस ये देखूंगा, लेफ्ट से दूसरा 1 है, और ये आपके पास क्या है, एक विषम अंक है, ऑड डिजिट है, तो 1 इसमें जोड़ दो, 1 + 1 कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, 1। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन वाले। कुछ नहीं करना, जैसा जैसा बोला है वैसे करते हुए चलो। सारे के सारे अल्फाबेट जो है उसको हटा दो, तो बताओ राइट से फोर्थ कौन सा होगा। आप ध्यान रखना, हमें क्या हटाना है, अल्फाबेट्स हटाना है, ठीक है, नंबर और सिंबल्स नहीं हटाने। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो राइट से मेरे को चौथा पता करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या आपके पास चौथा, हैश। मेरे को अल्फाबेट नहीं लिखने, राइट से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, हैश हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तो ऐसा ही क्विक रिवीजन वाला मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जहां पर थोड़ा सा स्पीड में, आज तो थोड़ा सा हम लोगों ने ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन स्पीड में हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अप्रोच को भी अपनी स्ट्रांग बनाएंगे, देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम कर सकते हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि जब तक एग्जाम की डेट आए तब तक हम लोग क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें, और इस तरीके से अपने अप्रोच को भी थोड़ा सा अच्छा बना सकें, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें, और मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, बाकी देखो आपके पास क्या है, डेली प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ऐप पर, ठीक है, जहां पर हम लोग डेली कर रहे हैं सेपरेट मैथ्स का, सेपरेट रीजनिंग का, टेक्निकल का आपके पास अलग चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए कंप्लीट आपका एक बैच है टेक प्लस नॉन टेक का, मात्र 1999 में आपको मिलेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिलेगा, आपके पास पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, स्टेट ए पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू पीडीएफ आप लोग को मिलेगी। ठीक है, काफी सारी चीजें आप लोग को मिलेगी, प्लस लाइव आपको क्या मिलेगा, वहां पर सेशंस मिलेंगे प्रैक्टिस के। ठीक है, तो मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र आपको कितने का पड़ेगा, ये 1999 का। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।